हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार दोस्तों। हम आज आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। जो बहन पहली बार कर रही है उनके लिए बहुत इसमें जानकारी है बहन, आप लोग ज़रूर सुनिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। कब, कैसे और क्या किया जाता है, इसमें सारी जानकारी है दोस्तों। वट सावित्री पूजा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपना घर मंदिर साफ कर लें। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद भूल कर भी काला साड़ी या नीला साड़ी या उजला जो भी हो दोस्तों वो नहीं पहनना चाहिए। वेदों में बताया गया है दोस्तों कि काला साड़ी, उजला साड़ी और नीला साड़ी सुहागिन स्त्रियों के लिए खास करके पूजा के दिन बहुत अशुभ माना जाता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी आप कोई भी व्रत करें तो ये 3 रंग का साड़ी ना पहने। वट सावित्री पूजा के दौरान ये 3 रंग का कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। इससे पति पर विपत्ति आती है, इसीलिए नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। सबसे अच्छा है कि आप लोग लाल या पीला रंग का साड़ी पहने, जो वेदों के अनुसार बहुत अच्छा बताया गया है दोस्तों। वेदों में बताया है कि सुहागिन स्त्रियों को लाल पीला साड़ी पहनने से मर्द की लंबी आयु होती है दोस्तों। इसलिए आप लोग जहाँ तक हो सके लाल या पीला साड़ी ही पहने उस दिन। और अपने थाली में पूरा 16 श्रृंगार सजा ले दोस्तों। अपने आप को भी 16 श्रृंगार से पूरा भर ले दोस्तों उस दिन। और 16 श्रृंगार का थाली सजाकर उसमें कच्चा सूता रख लें, एक बेना रख लें और जाकर बर का पूजा करें। और उसमें 11 बार या 21 बार, 51 बार या 108 बार या हो सके तो आपसे जितना मतलब 108 बार, 100 मतलब ऐसे 111 बार ऐसे आप लोग वो धागा को लपेटे दोस्तों। साथ में एक बेना लेकर जाए दोस्तों। उसी बेना को भी पूजा करें। उस बेना को अपने साथ घर लाएं दोस्तों। और उसी बेना से अपने पति को बेना हिलाए, ताकि उस बेना को हिलाने से आपके पति पर जितना भी कष्ट संकट मंडरा रहा होगा दोस्तों, सारा बेना हाके उसको सारा दुख कष्ट दूर हो जाता है दोस्तों, उधिया कर चला जाता है। इसीलिए बेना को हिलाया जाता है दोस्तों। खास करके उन स्त्रियों के लिए मैं बताना चाहती हूँ जो कि घर से बाहर नहीं जाती हो, जो कहीं बाहर रहती हो, वहाँ पर कोई साधन नहीं है जाने के लिए, वहाँ पे पूजा ना होता हो, ऐसे स्त्रियों के लिए मैं इसमें बताने जा रही हूँ दोस्तों। एक दिन पहले, उस दिन नहीं दोस्तों, जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन एक दिन पहले वर पेन में से टहनिया को काट लेना है दोस्तों। उसको घर पर लाकर साफ कर और उसको एक गमले में गाड़ देना है दोस्तों। बस उसके जिस दिन पूजा करना है आपको उस दिन उसको पूजा कर देना है। उसमें भी खड़े होकर अपने घर में सूता को, कच्चे सूता को लपेट लेना है। 11 पर लपेटिए, 51 पर लपेटिए, 21 पर लपेटिए या 108 पर लपेटिए। बस उसको लपेट लेना है। घर पर ही पूजा कर लेना है दोस्तों। 16 श्रृंगार कर पूजा कर लेना है। थाली में 16 श्रृंगार सजा लेना है। उसको पंडित को दान भी कर लेना है। आप इस नियम दोस्तों सबसे खास कथा जरूर सुना जाता है दोस्तों। अगर आप पूजा कर लेती हैं, पूजा करने के बाद इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इस कथा को सुनने से आपके पति की आयु लंबी होती है। आपके पति पाए संकट सब नष्ट हो जाते हैं। दुश्मन पर आपका पति विजय होता है इस कथे को सुनने से दोस्तों। आप उस दिन पूरा 16 श्रृंगार करें। अपने वाणी पर भी अपना बहुत कंट्रोल रखें, किसी को गलत शब्द ना बोले दोस्तों। मैं आप लोग को बता दें, क्योंकि जितना अच्छा शब्द आप उस दिन बोलेंगी उतना वट सावित्री माता आप पर खुश रहेंगी, आपके पति पर आप बहुत ज़्यादा कृपा बरसाएंगी। अब हम आपको कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। वट सावित्री कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। भद्र देश अश्वपति का कोई संतान नहीं थी। उन्होंने
संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र का आचरण के साथ पूरे दिन भर एक अलग आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद उन पर प्रभु की कृपा हुई। उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और बहुत सुंदर रूपवान हो गई। उसके युग कोई वर नहीं मिल रहा था। इसी कारण राजा बहुत चिंता में रहते थे। वो अपनी पुत्री से मिले और पुत्री से कहने लगे, हे बेटी, वहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे योग वर ढूंढ लाऊं। अब तुम ऐसा करो कि तुम अपनी योग वर तुम खुद ही तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वो ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे सालव देश के राजा धूमसिंह मिले। क्योंकि उनका राजपाट छिन गया था, इसीलिए वो जंगल में आकर रह रहे थे। कुटिया बनाकर उसी में गुजारा कर रहे थे। उनका पुत्र सतवान को लकड़ी काटते देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनको चुन लिया, उनका वर्णन कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई और घर लौटकर देखा तो अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि सालव देश के राजकुमार सतवन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है पिताजी। जब नारद मुनि को पता चला तो उसने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सतवान गुणवान है, धर्म आत्मा है और बलवान भी है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्प आयु के है। उनकी मृत्यु तो बस 1 ही साल में होने वाली है। उनकी मृत्यु 1 ही साल में हो जाएगी। राजा ऋषि मुनि की बात सुनकर बहुत दुखी और चिंता मन में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। वो 1 साल के अंदर ही उनका मृत्यु हो जाएगा। तुम अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढो। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। सावित्री ने कहा, पिताजी, हर कन्या अपने पति का वर्णन 1 ही बार करती है। हर लड़की 1 ही बार अपने मन में किसी को बसाती है। राजा भी 1 ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी 1 ही बार प्रतिज्ञा करता है। और हमने सुना है कि कन्यादान भी 1 ही बार होता है। सावित्री हट करने लगी। वो कहने लगी कि मैं सतवान से ही विवाह करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री इतना हट करने लगी कि राजा को मानना ही पड़ा। राजा मान गए और सावित्री का विवाह सतवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद ने पहले ही सतवान के मृत्यु के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीन होने लगी। वो सोच में व्याकुल होने लगी। सावित्री 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दी और नारद मुनि द्वारा बताए गए तिथियों पर पितरों का दान दिया। हर दिन के तरह सतवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने चल गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सतवान पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। तभी उनके सर में जोर से दर्द होने लगा। वो दर्द से व्याकुल होने लगे। इसके कारण सतवान पेड़ से नीचे आ गए। सतवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सहराने लगी, सिर दबाने लगी। तभी वहाँ सावित्री ने देखा यमराज आते दिखाई दिए। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। यही विधि का नियम है, यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी। यह यमराज के पीछे चलती रही। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की
निष्ठा देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम बड़ी धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम अपने घर लौट जाओ यहाँ से। सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे पति जहाँ जहाँ जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे चलूंगी। मैंने उनसे शादी करते समय साथ वचन दिया था कि मैं आपके दुख सुख हर समय में आपके साथ दूंगी। मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं अकेले कैसे चली जाऊं? आप मेरे पति को दे, मैं चली जाऊंगी। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर के राजपाट छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने बोला, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और बोले, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका भी सावित्री को वरदान दे दिया। तथास्तु। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। अब आप मुझे पतिव्रता होने का वरदान दिया है, संतान होने का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? अगर मेरे पति को आप नहीं देंगे और मैं चली जाऊंगी, मेरा संतान होगा, लोग मुझसे पूछेंगे कि जब पति ही नहीं है तो तुम्हारे संतान कैसे प्राप्त हुआ? मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, मैं क्या जवाब दूंगी प्रभु? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और अंतर्धान हो गए। और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज को ओर चल दिया। जब घर पहुँचते तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है। इसके बाद उनका राजपाट भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान का प्राण यमराज से छीनकर वापस लाई और हमेशा सावित्री सत्यवान खुश रहने लगे। इस कथा को सुनने और वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता है, वो दुश्मन पर विजय होते हैं। इसलिए हर सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री पूजा करना चाहिए और अपनी पति का सत्ता सावित्री जैसा है सेवा करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, मेरा न्यू चैनल है दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि मैं भी कुछ करके दिखाऊं दोस्तों। और इस तरह के हर व्रत का मैं कथा लाऊंगी दोस्तों। और कुछ भी मुझसे गलती इसमें थोड़ा बोलने पर हो जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ दोस्तों। आप लोग को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहती हूँ दोस्तों आप लोगों को कि उस दिन आप लोग भूल कर भी दोस्तों सुहागिन स्त्रियाँ खास करके उस दिन आप लोगों को काला साड़ी या नीला साड़ी या उजला साड़ी सूट जो भी आप पहनती हो मत पहनिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत अशुभ माना गया है दोस्तों। आप उस दिन लाल या पीला साड़ी पहन कर ही पूजा कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता है, सुहागिन स्त्री के लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। उस दिन आप लोग वर पेड़ का टहनिया बिल्कुल भी मत तोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत अशुभ माना जाता है। उस दिन उस पेड़ का पत्ता तक आप लोग को नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। दूसरा बात ये दोस्तों कि जो भी पूजा का सामान आप लोग सोलह सिंहार हो, बेना हो ले जाएं दोस्तों, उस खंडित ना हो दोस्तों, क्योंकि खंडित चीज़ से आपको उल्टा ही
फल मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग को ध्यान रखें कि कोई भी पूजा का सामान खंडित ना हो, बेना हो, दीप हो, या चूड़ी हो, या सिंदूर हो, बिंदी हो, कपड़ा हो, जो भी हो दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान हो, पूजा का जो भी सामान हो दोस्तों, आप लोग उसको ज़रूर चेक कीजिए कि कोई चीज़ खंडित उसमें ना हो, क्योंकि उसको खंडित चीज़ को अशुभ माना जाता है दोस्तों। वेदों में भी कहा गया है कि खंडित चीज़ से पूजा नहीं करना चाहिए। लोटकी हो, जो भी हो, टूटा फूटा ना हो, एकदम अच्छा हो दोस्तों, ताकि आप पूजा करें, आपको अच्छा फल भगवान दे, आपको अच्छा फल, आपका पति की आयु लंबी हो, पति के दीर्घ बहुत अच्छा उम्र हो दोस्तों, आपका पति पर कोई कष्ट ना आए, दुश्मन पर विजय हो। इसीलिए आप लोग का मन से पूजा करें दोस्तों। और उस दिन लाल पीला साड़ी पहने दोस्तों, या अपने जो शादी के समय अपने जोड़ा पहना है दोस्तों, वो जोड़ा में भी आप लोग कर सकती है दोस्तों। और शादी का जो चुनरी होता है दोस्तों, उसको ज़रूर आप लोग ओढ़े दोस्तों। उस चुनरी में से ही आप लोग, आपका सुहाग का छिपा रहता है दोस्तों। उस चुनरी जोड़े से भी करेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और बताया गया है दोस्तों कि इससे पति की आयु तो लंबी होती ही है, और आपका घर में भी सुख शांति बहुत आता है दोस्तों। घर में सुख शांति रहता है। और उस दिन खास करके दोस्तों सावित्री माता अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा की थी दोस्तों। इस कारण भगवान उसको बहुत पसंद है दोस्तों। उस दिन खास करके अपने सास या ससुर को कोई वाणी मत बोले दोस्तों। कुछ भी आपके सास ससुर बोले उस दिन आप सहे दोस्तों। उस दिन गलत वाणी किसी को ना निकालें। हर बार आप लोग अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें। अपने भगवान से मांगे कि हे भगवान, मेरा पति की आयु लंबी हो, मेरे घर में सुख शांति मिले। आप लोग ऐसे मन में रहकर पूजा करें दोस्तों। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। हमारे चैनल पर जरूर आइएगा दोस्तों। एक बार जरूर हमारे चैनल को देखिएगा दोस्तों। हम वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट में भी जरूर वो सावित्री माता का जय लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।